नमस्कार दोस्तों, समग्र शिक्षा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को समझाया है? नील बोर्स, अल्बर्ट आइंस्टीन, मैक्स प्लैंक, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो इसका सही आंसर है बी, अल्बर्ट आइंस्टीन। प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना के बारे में समझाने के कारण ही इन्हें फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ भी मिला था। बात करते हैं नील्स बोर की, इन्होंने परमाणु संरचना और क्वांटम सिद्धांत दिया था। इनको 1922 में नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स का। बात करते हैं मैक्स प्लैंक की, इन्होंने जो एनर्जी है उसको इन्होंने बताया था कि ये पॉकेट के फॉर्म में चलती है। इनको 1918 में नोबेल प्राइज़ मिला था भौतिकी के ही क्षेत्र में। बात करते हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड की, इन्होंने परमाणु संरचना का सिद्धांत दिया था। इनको 1908 में नोबेल प्राइज़ मिला था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्यूरी बिंदु एक तापमान है जिस पर पदार्थ रेडियोधर्मी हो जाता है। चुंबकीय सामग्री उनके चुंबकीय गुणों में तेज बदलाव से गुजरती है। धातु चालकता खो देता है, धातु का संचरण होता है। तो इसका सही आंसर है बी, चुंबकीय सामग्री उनके चुंबकीय गुणों में तेज बदलाव से गुजरती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द्रवों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? बैरोमीटर, आर्द्रता मापी, सापेक्षिक घनत्व साधन या हाइड्रोमीटर। दोस्तों, जो द्रवों का जो आपेक्षिक घनत्व है वो हम हाइड्रोमीटर से घनत्व का ज्ञात करते हैं। बात करते हैं बैरोमीटर की। बैरोमीटर से हम लोग जो वायुमंडलीय दाब होता है उसको हम मेजर करते हैं। आर्द्रता मापी, इसी को हम हाइग्रोमीटर कहते हैं। ये जो वातावरण में आर्द्रता होती है या जो ह्यूमिडिटी है उसको मापने में यूज करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कारों में हेडलैम्प में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? परवलयिक अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या ए एंड बी दोनों। दोस्तों, इसका सही आंसर है वो है परवलयिक दर्पण। बात करते हैं उत्तल दर्पण की। ये जो वाहन होते हैं उसमें जो रियर व्यू देखने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह उपकरण जो एक परिपथ में एक विद्युत की उपस्थिति की जांच कर सके क्या कहलाता है? प्रतिरोधक, डायोड, वोल्टमीटर या गैल्वेनोमीटर। तो हम लोग जो परिपथ में विद्युत है उसकी ये जानने के लिए, जांच करने के लिए कि उसमें विद्युत है या नहीं, तो हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण होता है? डायनामो प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, सौर प्रभाव, मैग्नेस प्रभाव। इसका सही आंसर है डायनामो प्रभाव। ये जो डॉपलर प्रभाव है ये ध्वनि से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है? कैलोरी, बीटीयू, किलोवाट घंटा, फोन। दोस्तों, जिसका सही आंसर है डी, फोन। कैलोरी ये भी ऊर्जा की इकाई है, ये भी जो बीटीयू है इसका फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ये जो ईंधन या किसी ऊर्जा होता है जिसमें हीट कंटेंट कितना है उसकी जो यूनिट है वो बीटीयू में हम लोग मापते हैं। और ये जो किलोवाट आवर है ये हम विद्युत शक्ति को मापन में करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई है कूलाम, जूल, एम्पियर, वोल्ट। इसका सही आंसर है वोल्ट। जो ये कूलाम है ये विद्युत आवेश की एसआई यूनिट है, और ये जो जूल है ये कार्य की, और जो एम्पियर है ये धारा की एसआई यूनिट है। एल्टीमीटर किस को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तापमान, हवा की गति, ऊंचाई, दाब। तो एल्टीमीटर जो है वो एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई को मापने के लिए यूज करते हैं। तापमान हम लोग थर्मामीटर से मापते हैं, थर्मामीटर। बात करते हैं हवा की गति, ये हम लोग एनीमोमीटर से मापते हैं, एनीमोमीटर से। जो दाब है ये हम लोग बैरोमीटर से मापते हैं, बैरोमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा उपकरण उच्च तापमान को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? फोटोमीटर, पायरोजियोमीटर, सोलर मीटर, पायरोमीटर। दोस्तों, जिसका सही आंसर है डी, पायरोमीटर। ये जो फोटोमीटर होता है इसमें हम जो प्रकाश की तीव्रता होती है इसकी माप करते हैं, प्रकाश की तीव्रता, तीव्रता। और जो ये पायरोजियोमीटर होता है इसमें जो वायुमंडल में अवरक्त विकिरण जो स्पेक्ट्रम होता है उसको मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये जो सोलर मीटर है ये जो सौर विकिरण की कितनी तीव्रता है उसको हम, रेडिएशन जो है उसको हम मापने के यूज करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेनरी किसकी इकाई है? धारिता, प्रतिरोध, प्रेरकत्व, प्रतिघात। तो इसका सही आंसर है सी, प्रेरकत्व। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
प्रकाश किरण निम्नलिखित में से किस माध्यम से नहीं गुजर सकती है? पारभासी, पारदर्शी, उत्तल, अपारदर्शी। तो अपारदर्शी से नहीं गुजर सकती है। बात करते हैं पारभासी। पारभासी वो होता है, इसके माध्यम से जो प्रकाश है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकता है। लेकिन जो वस्तु है वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। लेकिन जो पारदर्शी में प्रकाश भी एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकता है और जो वस्तु है वो भी स्पष्ट रूप से एक तरफ से दूसरी तरफ दिखाई दे जाती है। ध्वनि किसमें अधिकतम प्रसार करती है? गैस में, निर्वात में, ठोस में, तरल में? दोस्तों जो इसका सही आंसर है सी, ठोस में। अगर हम बात करते हैं कि सबसे अधिक किसमें होता है, तो ठोस जो है, ठोस इसमें सबसे अधिक रफ्तार होती है ध्वनि की स्पीड, देन द्रव, देन गैस। अगर बात करते हैं कि एयर में कभी-कभी पूछ देते हैं कि वायु की जो स्पीड है वो ध्वनि की स्पीड है वो कितनी है एयर में, तो 332 मीटर पर सेकंड। ध्वनि की स्पीड कभी-कभी वाटर में पूछ दी जाती है। ये होती है 1480 मीटर पर सेकंड। और ये जो निर्वात है, निर्वात में जो ध्वनि की स्पीड होती है वो शून्य होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा के रूपांतरण का एक उदाहरण है? ट्रांसफार्मर, जनरेटर, माइक्रोफोन, बिजली का पंखा। तो दोस्तों जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है वो बिजली का पंखा। बात करते हैं हम लोग जनरेटर की। ये जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यानी विद्युत ऊर्जा में चेंज करती है। बात करते हैं माइक्रोफोन की। ये जो ध्वनि है, ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 कूलाम्ब बटा 1 सेकंड बराबर क्या होगा? 1 वोल्ट, 1 एम्पीयर, 1 वॉट, 1 ओम। हमने एक फार्मूला पढ़ा है Q बराबर आई टी। तो आई यहाँ पे क्या है? ये करंट है, करंट। टी यहाँ पे टाइम है, क्यू जो है यहाँ पे चार्ज है। तो आई बराबर हम लोग क्यू बाई टी। यही बता रहा कि ये 1 कूलाम है और ये 1 सेकंड, तो हमारा 1 एम्पियर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर है बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्नेहक वह पदार्थ है जो क्या करते हैं? घर्षण बढ़ाते हैं, घर्षण घटाते हैं, घर्षण पर कोई प्रभाव नहीं डालते, या कोई विकल्प सही नहीं है। तो जो स्नेहक लुब्रिकेंट होते हैं ये लोग घर्षण को घटाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक सेकंड। लेजर का पूर्ण रूप क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रे, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एनर्जी ऑफ रेडिएशन। इसका सही आंसर है ए, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस सामग्री की प्रतिरोधकता कम होती है? चांदी, कांस्टेंट, कांस्टेंट और मैग्नीज, कांच। तो सबसे कम जो प्रतिरोधकता होती है वो है चांदी की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक वातदर्शक मुर्गा का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? वायु की गति निर्धारित करने में, वायु के प्रवाह की दिशा निर्धारित करने में, तापमान निर्धारित करने में, हवा में आर्द्रता निर्धारित करने में। तो हम लोग वातदर्शक जो मुर्गा है उसका हम वायु के प्रवाह की दिशा निर्धारित करने में प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समतल दर्पण में बनने वाली छवि हमेशा कैसी होती है? भ्रामक छवि, आभासी छवि, वास्तविक छवि या प्रतिबिंब छवि? तो इसका सही आंसर है बी, आभासी छवि। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए है देन लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू।